लगातार उत्तराखंड की तबाही के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये कि कई लोग ऐसे हैं जो अब भी अपनों से बिछड़े हुए हैं और इसी क्रम में है मुंबई के ठाणे का मिश्रा परिवार। इनकी भी कहानी देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले वशिष्ठ मिश्रा और उनकी पत्नी भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हुए थे। 16 जून को आए कुदरत के कहर के बाद से इनका भी कोई अता पता नहीं है। 16 जून को ही परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से सुब्रतो मजूमदार जुड़ गए हैं। इनके भाई जो हैं वो लापता हैं और सुभाष बी मिश्रा जी जिनके परिवार के बारे में हमने बताया आपको, सुभाष बी मिश्रा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद हैं। अपनों की तलाश आपने अब तक जो की, क्या मुसीबतें आई हैं, आपको किस तरह की मदद की जरूरत है, या कुछ आप जो हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहेंगे? देखिए, हमारे माता पिता जी वहाँ 16 तारीख को दर्शन करके निकले थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद हमारी उनके से बात हुई थी। वो बोले हम दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद रामबाड़ा के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा कोई बात 16 तारीख से लेकर के आज तक हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। हरीश रावत जी जो मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका सिस्टम क्या फोरकास्टिंग करके चलता है? आपका सिस्टम कितना दूरदर्शी है? आप लोग तो ऐसे हैं कि जब प्यास लगी तभी कुआं खोदेंगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद सिर्फ वीआईपी लोग मीन्स हरभजन सिंह को बचा लिया गया और जो वीआईपी थे उनको बचा लिया गया। बाकी जो सामान्य नागरिक थे उनको उधर मरने के लिए छोड़ दिया गया। शुरू में तो ये न्यूज आ रहा था कि 102 लोग हैं, 300 लोग हैं, फिर 400 लोग हैं, जबकि अब पता चल रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रशासन आंख मूंदे पूरा सेंट्रल, पूरा स्टेट क्या देख रहा था कि जो वहां पड़े हैं अगर आधे अधूरे जिंदा हैं, मर जाएं, उसके बाद हम लोग जाएं, रेस्क्यू करें। तुरंत का तुरंत सारे मिलिट्री को क्यों नहीं लगा दिया गया मौके पे? तुरंत का तुरंत एट स्पॉट। और अपने देश के जो अलग अलग जगह से चीफ मिनिस्टर अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं बचाने की, ऐसा क्यों? इंडिया तो एक है ना। स्वतंत्रता हम जब हासिल किए थे तो क्या ये स्टेट अलग है, वो स्टेट अलग है? अरे सारे देश के हर नागरिक को बचाना चाहिए। सिस्टम जो है बहुत ढीला है। इतना ढीला कि उसकी ढिलाई की हम क्या बखान करें और क्या बोलें। हरक सिंह रावत जी। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पीड़ा से, मिश्रा जी की पीड़ा से, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हैं और निश्चित रूप से उनका गुस्सा हम पर होगा भी, और क्योंकि सरकार पे गुस्सा होता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने केवल वीआईपीज को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि भजन सिंह केदार घाटी में नहीं थे, वो बद्रीनाथ में थे। और बद्रीनाथ में सब लोग, जितने भी लोग थे, भले देर से निकले हों, लेकिन सब सुरक्षित थे। ये केवल जो जनजीवन को हानि हुई है वो केदार घाटी में हुई है। और केदार घाटी इतनी संकड़ी घाटी है, जब मैं 18 तारीख को गया था तो 4-5 हेलीकॉप्टर एक बार से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। वहां ज्यादा लैंडिंग की भी स्थिति नहीं थी। कुछ लोग इसलिए मरे कि जैसे जंगल चट्टी थी। हमने 22 तारीख बड़ी मुश्किल से एक जगह हेलीपैड बनाया, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फिर हमने पेड़ काट कर किसी तरह वहां पे हेलीपैड बनाया। आर्मी के हेलीकॉप्टर बड़े थे, वो रामबाड़ा में, गौरी गांव में, जंगल चट्टी में लैंड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने छोटे हेलीकॉप्टर, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर थे, उनको लेकर गए। और मैं खुद आपको जंगल चट्टी का वीडियो और वो दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं कि हमने किसी वीआईपी को निकाला हो। हमने लाइन पे जो पहले महिलाएं बीमार थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, पहले उनको निकाला है। लेकिन हरक सिंह रावत जी, फिर ऐसा क्यों है? पूरा 14 किलोमीटर गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक रहे हैं, उत्तराखंड की तबाही से जो भी प्रभावित हुए हैं लोग, जिनसे भी बात कर रहे हैं, उनके मन में सरकार को लेकर गुस्सा है। अगर आपने इतना कुछ किया है तो अब भी आप ही के आंकड़ों के मुताबिक 3,000 लोग लापता हैं। आप उन तक 14 दिन बाद भी क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए,
देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मेरे पे शब्द नहीं है, मैं इसलिए आप भी महसूस कर रही होंगी कि मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जो लोग वहां जीवित थे, जितने भी, चाहे जंगल चट्टी थी, गरुड़ चट्टी थी, चाहे भैरव चट्टी थी, चाहे त्रिजुग नारायण के रास्ते में लोग फंसे थे, सबको हमने निकाल लिया है। और जो खुद मेरे जिले के लोग, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के खुद लोग, लगभग 800 लोग मेरे क्षेत्र के, मेरे जिले के लापता हैं। हमने उनको भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन न उनके शव कहीं मिल पाए, न उनको जीवित या घायल अवस्था में वो कहीं मिल पाए। अब मैं कैसे इस दुख लेकिन में हरक कैसे सिंह रावत जी, जो घायल अवस्था में आपको मिल रहे हैं, क्या उनसे बात करके आप किसी तरह से उन लोगों को, प्रशासन कोशिश कर रहा है उनके परिवार वालों से मिलाने की, या जिन लोगों के शव भी मिले हैं उन पर किसी तरह की कोई आइडेंटिटी उनके पास हो, कोई आई कार्ड या किसी तरह की चीज हो जो उनकी पहचान बताती हो, और उस तरह से आपने उनके परिवार को कांटेक्ट करने की या संदेश भेजने की कोशिश की हो? क्या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो लोग घायल थे, मैंने स्वयं अपने फोन से लोगों से बात कराई, और केदारनाथ में लगभग मैं जिस दिन अभी 4 दिन पहले जिस दिन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस दिन मैं केदारनाथ में ही था। हमने 18 शव जो मंदिर परिसर में थे, इधर उधर थे, उनको इकट्ठा किया था। 54 शव ऐसे थे जिनके हाथ दिख रहे थे लेकिन पूरे मलबे में दबे थे, किसी का सिर दिख रहा था, किसी का पैर दिख रहा था। अब उन शवों को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें केवल एक शव के पास आइडेंटिटी कार्ड मिला था कि कोई मिश्रा पत्रकार था बिहार का। बाकी किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, क्योंकि पानी की बौछारों के साथ उनके कपड़े फट गए थे, वो लाशें इस स्थिति में थे कि उनपे कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई, हमने उनके डीएनए टेस्ट कराया, उनको फोटोग्राफ लिए हैं उन शवों का। तो अब हम उसके बाद ये कोशिश करेंगे। लेकिन जो घायल थे, चाहे गुप्तकाशी लाए हम लोग, चाहे गौचर लाए हैं, चाहे हम लोग देहरादून लाए हैं, उन घायलों की बातें हमने उनके घर वालों से करवाई हैं। लेकिन जो लोग लापता हैं वो, क्योंकि मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कहने की कि मैं किन शब्दों में बोलूं कि वो अब इस दुनिया में है कि क्या स्थिति बनेगी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन हरक सिंह रावत जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और ये उम्मीद ही है जो इन परिवार के सदस्यों को यहाँ तक लेकर आई है कि वो इस दुख की घड़ी में भी यहाँ मौजूद हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपसे बात करेंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, तो शायद जो खामियां इस सिस्टम में वो दूर हों और वो अपने अपनों तक पहुंच सके। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से सुब्रतो मजूमदार जी भी जुड़ गए हैं। सुब्रतो मजूमदार जी के भाई जो हैं वो इस तबाही के बाद से लापता हैं, उत्तराखंड में जो तबाही आई। सुब्रतो जी, आप हरक सिंह रावत जी से क्या पूछना चाहेंगे? नमस्ते। हम सुब्रतो नहीं, हम सुप्रियो मजूमदार जी, ठीक है। नमस्ते जी सुप्रियो जी, सुनाई देते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो मेरा माता जी, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा माता, सुनाई देता है क्या? जी आप अपनी बात रखिए। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? ओ, मेरा माता जी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मेरा माता जी मजूमदार जी सुनाई दे। और मेरा छोटा भाई सुकांतो मजूमदार और उनका बहू, मेरा छोटा बहू, तीनों मिलके 12 तारीख में, पिछले 12 तारीख में कलकत्ता से छोड़ के केदारनाथ उद्देश्य में रवाना हो गया है। तो 15 तारीख सुबह गौरी कुंडो से केदारनाथ वो लोग गया है। तो 12 बजे तक मेरा साथ बात हुआ है, मेरा भाई का साथ बात हुआ है। तो इसका बाद कोई बात नहीं हुआ है। तो 15 तारीख केदारनाथ में वो लोग थे, भारत सेवा आश्रम में। तो इसका बाद कोई बात, मेरा साथ कोई बात नहीं हो पाए। एक साथ मिलके मेरा गांव से, मेरा न्यू टाउन कलकत्ता से 7 आदमी गए थे। जगदीश राय और मेरा माताजी, मेरा भाई, मेरा बहू गया है। तो जगदीश राय का बीवी गया है, उनका साली गया है, साली का हस्बैंड गया है। वो 4 आदमी लौट आए।
पिछले 4 दिन पहले वो लोग आए, पिछले 4 दिन बाद पहले वो आए, लेकिन मेरा माताजी, मेरा भाई, मेरा बहू वो आया नहीं है। ठीक है, यही तो बात है। तो हम ऐसा पूरा देशवासियों का हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरा माताजी, मेरा भाई, मेरा बहू को कोई पता हो तो मेरा जरूर खबर दीजिए। ठीक है, तो पहले जो मेरा परिवार लेके एक साथ में रहते थे, अभी हम रहना चाहते थे। ठीक है, सुप्रिय मजुमदार जी, आपकी ये जो अपील है, आपकी जो अपील है अपनों को लेकर के ये देश के लोगों तक पहुंच रही है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड का जो प्रशासन है, खासतौर पर जो इसी काम में लगा हुआ है, वो भी सुन रहे होंगे कि वो चाहे कोशिशें कर रहे हो, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनों का पता नहीं चल रहा। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद से कई लोग अपने घर लौट आए हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई हैं जो लापता हैं और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं ये सोच कर कि वो कहाँ हैं, कब वापस लौटेंगे। फरीदाबाद के एक परिवार के भी कई लोग लापता हैं। दिल में ख्याल यही है कि हर रोज एक उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, फरीदाबाद के इस परिवार की उम्मीदें जवाब दे रही हैं। फरीदाबाद के रहने वाले सतीश कुमार अपने जीजा जी अशोक कुमार के साथ 8 जून को 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 15 जून को परिवार की सतीश कुमार से बात भी हुई थी। जो लोग इस तबाही से बचकर वापस पहुंचे, उन्होंने बताया कि सतीश कुमार को उन्होंने आखिरी बार रामबाड़ा में देखा था। हर बीतते दिन के साथ परिवार की हिम्मत जवाब देती जा रही है। दिल में डर भी है, पता नहीं वो ऊपर थे या नीचे थे केदारनाथ में, और जहाँ तक मेरा मन मानता है कि वो वहाँ दर्शन करके वापस आ रहे थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ हुआ। क्योंकि किसी ने हमें बताया, जो लोग आए हैं वो कहते हैं कि हमने रामबाड़ा में उनको देखा था, उसके बाद हम किसी को नहीं मिला। बेटी बेंगलोर में काम करती है, जो अपने पिता की गुमशुदगी की खबर लगते ही वापस आ गई है, और बेटा अमेरिका से वापस आ गया है। हमारे साथ इस बीच नरेंद्र गुलाटी जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, अपनों तक पहुंचने की किस तरह से कोशिशें हुई आप लोगों की तरफ से, और हमारे साथ हरक सिंह रावत जी मौजूद हैं, उत्तराखंड के कृषि मंत्री, उनसे कुछ आप पूछना चाहेंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने दिन हो गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं इस त्रासदी को, लेकिन अभी तक भी लोगों का पूरा पता नहीं चल पाया है। तो वहाँ की सरकार को ये पूरा देखना चाहिए कि कैसे है। अगर उस टाइम पे ये इनको पता चल गया था कि ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन इन्होंने उस यात्रा को बीच में नहीं रोका, जबकि इनको ऐसा करना चाहिए था। मेरे हिसाब से जब डिपार्टमेंट को ये पता चल गया था कि ऐसे ऊपर गड़बड़ हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो इनको जो है यात्रा को नीचे ही रोक देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। हरक सिंह रावत जी, ये सबका सवाल है। जी देखिए नेहा जी, अब इस समय मैं कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि सब लोग दुखी हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारे गौरीकुंड में हमारी पुलिस ने कोशिश की थी रोकने की। बहुत सारे आज भी आप अखबारों में देख सकते हैं, कुछ लोगों ने बयान दिया है कि पुलिस ने हमको रोका ऊपर जाने से, लेकिन हम तो कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग ऊपर केदारनाथ की यात्रा पर पैदल निकल गए। तो जो लोग रुक गए वो बच गए, जो लोग ऊपर निकल गए वो लोग आज लापता हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आप तो समझते हैं कि कई बार अब पुलिस भी इतना जिद नहीं कर सकती किसी, क्योंकि धार्मिक काम के लिए, दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसको एक बहुत ज्यादा जिद भी नहीं की जा सकती है कि जिस तरह हमने रामबाड़ा में, मुझे ध्यान है रामबाड़ा में कुछ कहना चाहते हैं इस पर। हरक सिंह रावत जी, मुंबई से सुभाष मिश्रा, जिनके अपने खोए हैं, वो आपकी इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं। जी सुभाष मिश्रा जी। ये जो कह रहे हैं कि हमने रोकने की बहुत कोशिश की,
अरे जब आपको रोकने का मतलब क्या, किसी को जब मना करोगे भाई आप दर्शन के लिए ना जाओ तो जाएगा ही। अरे आपको जब मालूम है कि वहां पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा आने वाला है या छोटा ही आने वाला है, स्ट्रिक्टली आपने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों उनको मरने के लिए छोड़ दिया? आपकी गवर्नमेंट क्या उस समय, पुलिस कहां था? उनको आप बोलेंगे कि मत जाओ भाई, क्या होगा ना, वहां बाढ़ आने वाला, कौन मानेगा? कोई सुनेगा क्या? स्ट्रिक्टली रोको, नहीं जाना है, उधर खतरा है। ऐसा किया क्या इन्होंने? ऐसा किया इनके प्रशासन ने? आरक सिंह रावत जी, जी अब मैं देखिए मैं मिश्रा जी का क्या जवाब दूं, क्योंकि वो उनके अपने परिवार के लोग आज लापता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये क्योंकि अब जब नहीं, लेकिन हरक सिंह रावत जी, आपको नहीं लगता कि सरकार की ऐसी छवि बनकर आ रही है आपके माध्यम से कि हर सवाल पर सिर्फ बेबसी झलक रही है और कुछ नहीं? बेबसी नहीं है निया जी। देखिए अब सिल्ली का पुल है जो बिल्कुल मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगस्त मुनि से पहले, वो 50 साल पहले बना था। अब किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ये पुल भी जो है कभी बह जाएगा। तो अब इतनी बड़ी हादसे की हमने शायद कल्पना नहीं की। पूरा देश मर रहा है, अपना क्षेत्र। हरक सिंह रावत जी, ये एक तस्वीर का पहलू है। दूसरा ये भी है कि जो लोग बचाए गए हैं, आप जिन लोगों के लिए क्लेम कर रहे हैं, रेस्क्यू लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन लोगों का कुछ अता पता नहीं है। हमारे साथ पंकज गोयल जी अभी मौजूद थे थोड़ी देर पहले, जो इतने दुखी हैं कि वो सवाल पूछ नहीं पा रहे थे आपसे। उनका ये सवाल है जो उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रेस्क्यू लिस्ट पे उनके पिताजी का नाम है प्रेम कुमार और उस नाम से उस रेस्क्यू लिस्ट में नाम लिखा हुआ है प्रेम कुमार दिल्ली, लेकिन इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। और ये भी नहीं, उन्हें वो इंसान, वो व्यक्ति भी नहीं मिल पा रहे हैं कि उनसे मिलकर ही वो ये पता कर लें कि उनके पिताजी वो व्यक्ति हैं या नहीं। अब वो क्या करें बताइए? देखिए मैं जो ऊपर से जो लोग वहां से रेस्क्यू करके लाए गए थे गुप्तकाशी फाटा तक, सीतापुर हेलीपैड तक, और कुछ लोग को गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जब पैदल झूला पुल बन गया था तो पैदल भी निकाला गया, क्योंकि गौरीकुंड में लगभग 7-8 हजार लोग गौरी गांव में थे, तो कुछ लोगों को संभव नहीं था कि सबको हेलीकॉप्टर से लाना। तो हमने सबको, मैं कल भी लगातार टच में हूँ, अब मेरे डीएम से बात हुई है। हरक सिंह रावत जी, ये उनके सवाल का जवाब नहीं है, वो तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि रेस्क्यू लिस्ट में जो नाम है उस शख्स से वो कैसे मिले, ये पता करने के लिए कि वो उनके पिताजी हैं या नहीं। वो क्या करें, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए मैं अभी उन्होंने बताया, मैं इसमें वहाँ के जिस गुप्तकाशी से या कहाँ से वो उनको निकाला गया है, हेलीकॉप्टर से कहाँ भेजा गया है, मैं ये निश्चित रूप से जानकारी, मेरा नंबर वो नोट कर लें और मैं उनको निश्चित रूप से ये जानकारी दे दूंगा कि जो प्रेम कुमार जो दिल्ली, उनको ये कौन प्रेम कुमार है, उन्हीं के पिताजी हैं या कोई दूसरे प्रेम कुमार हैं, ये मैं निश्चित रूप से जानकारी इनको दे दूंगा। मेरा नंबर है 9411114793।